ये सुरेखा जी को साथ लेकर मत आना। जी वो कैसे संभव है? वो तो हमारे पुराने रिश्तेदार हैं और सुरेखा भाभी का स्वभाव तो अब आपको पता चल ही गया होगा। हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये देखिए, इन दोनों की हाँ आती है, फिर शुभ कार्य के लिए देरी क्यों? कर देते हैं जल्दी। ठीक है, निकले हम? ठीक है, चलते हैं। जय श्री राम। प्रभु, आज बहुत थक गया हूं और बहुत भूख भी लगी है, पर मेरे पसंदीदा पकवान ये कांता करती है या नहीं, इसकी शंका है। रानी, तो चुप क्यों बैठी है? कुछ नहीं माँ। क्या कुछ नहीं किया? पापा आने का टाइम हो गया है, जा उनके लिए कुछ बना ले, वो आते ही होंगे। माँ मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मेरा किसी में मन नहीं लग रहा। अच्छा, मतलब मनोज के घर जाने की जल्दी है तुझे? माँ जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे बात मत करना, लेकिन जो हुआ वो तो बोल। क्या बताऊं माँ? वही जो तेरे मन में है, बिल्कुल दिल खोल के बोलना। माँ, आप और पिताजी उस लड़के के घर जाओगे, लेना देना तो होगा ही ना, पर कर्जा लेके मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे हाँ, तेरे हिसाब से बात बराबर है, लेकिन हम तेरे माँ बाप हैं, तेरी शादी करवा देना हमारा कर्तव्य है। माँ आप गलत बोल रही हो। उस लड़के के घर जब आप जाओगे तो 1-2 लाख तो मांगेंगे ना, और शादी का खर्चा भी करवाएंगे। आपने ही बोला था ना माँ मुझे 4 दिन पहले कि पिताजी को 50,000 का कर्जा लेना होगा, और अब नहीं माँ, मुझे कर्जा लेके अपनी शादी नहीं करनी। अरे 24वां लगेगा तुझे, और कितने दिन राह देखेंगे? कर्जा लेना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन तेरी शादी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। माँ, पिताजी के सर पर कर्जा करवा कर मुझे शादी नहीं करनी है। अरे पागल हो गई है क्या? कुछ भी सोचती रहती है हमेशा अकेली। अरे तो हमारी इकलौती एक बेटी है, तेरी शादी के बाद हमें कुछ भी खर्चा नहीं है। तेरी शादी के लिए कर्जा नहीं लेंगे तो क्या लोगों के लिए लेंगे? माँ आप जो बोल रही है वो गलत बोल रही है। मैं उस लड़के को विश्वास में लेकर सब सच बताऊंगी। क्या कहा तूने? मतलब तू हमारी इज्जत उनके सामने उछाल देगी, हमारी मजबूरी उन लोगों को बता देगी? अरे रानी, चाली के लोग हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे उसके बारे में तो सोच। प्रभु, सुनिए आपने इन माँ बेटी की बातें। ऐसी एक बेटी, ऐसे एक माँ इस कलयुग में है,
कि जो बेटी जिसे अपने माँ बाप की चिंता है और जो माँ जो पिता जिनको लगता है कि अपने बेटी की शादी हो जाए, देखा नहीं जाता इन माँ बेटी का दुख प्रभु, देखा नहीं जाता। प्रभु मुझे अनुमति दीजिए, मैं इन दोनों की मदद करना चाहता हूं। माँ, मेरी समझ में आ रहा है सब, मगर पापा के ऊपर कर्जा करके मुझे ये शादी नहीं करनी। बेटा, इतना सोचती हो मेरे बारे में? आज हम धन्य हो गए कि तुम्हारे जैसी बेटी हमें मिली। और तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं है? पापा, सब समझ में आ रहा है मुझे, मगर वो आया हुआ मेहमान हमारी समझ से परे है। अब तुम हमारी बेटी हो, फिर भी तुम हमें ज्ञान सिखाओगी क्या? देखो, जो करना है वो हम करेंगे। सिर्फ एक याद रखना, उस लड़के को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझी? अरे आइए 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 ना। अरे हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे सद्दानंद, देखो मेहमान आ गए। अरे वाह, आइए आइए, समय पर आ गए। बैठिए ना प्लीज। रेणुका दीदी का भाई। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, वो आज ट्रेन में काफी भीड़ थी। जी, आजकल लोकल बहुत ही लेट चल रही है। दीदी, अरे मेहमानों के लिए चाय नाश्ता थोड़ा बनाने के लिए बोलो। मंजुला, अरे ओ मंजुला, अरे नाश्ता तो लेके आओ। हम लोग खाना खाकर आए हैं। अच्छा? क्यों तकलीफ उठा रहे हैं आप? कितने अच्छे हैं ना। हम खाना खा के ही आए हैं। हम लेन देन के बारे में बात करें तो ठीक रहेगा। अब लेन देन के बारे में बोलेंगे तो भगवान की कृपा से मेरे घर में कुछ भी कमी नहीं। हाँ, अगर आपको खुशी से आपकी बेटी को कुछ देना है तो, और मनोज को दामाद बोलकर कुछ देना है तो आप खुशी से दे सकते हैं और हम वो ले लेंगे। अरे रेणुका, हाँ, मेहमानों को नाश्ता करने दो, हो। बाकी सारे बातें करेंगे बाद में। हाँ जी। क्यों जी, घर बहुत बड़ा है ना? अपनी रानी रानी बनकर रहेगी इस घर की। सच कहा ना मैंने? यहाँ रख दो। हाँ, लीजिए ना। लीजिए ना। अरे समोसे भी लीजिए। हाँ। हाँ, लो आप भी। कांता, इतनी जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। आगे देखो तो मनोज की माँ क्या बोलती है।